मैं हूं रुबान सारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को गुजरे महीनों हो गए, लेकिन इस चुनाव में एसआईआर से लेकर वोटों की गिनती तक भयंकर खेल हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस खेल में एक दो नहीं बल्कि 103 सीटें एनडीए को जिता दी गई। और ये दावा कोई हमारा अपना नहीं है, बल्कि देश की जानी मानी और बहुत ही चर्चित संस्था वोट फॉर डेमोक्रेसी की ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है, जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। रिपोर्ट में एक दो नहीं बल्कि कई भयंकर खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में क्या कुछ है और कैसे 103 सीटों पर एनडीए को जिताने का गणित सामने आया है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार देश का वो पहला राज्य है जहां पर एसआईआर हुआ, और इसके बाद बिहार में जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 90% से ज़्यादा है। और यही वो पॉइंट है जो लोगों के मन में अक्सर ये भ्रम पैदा करता है कि आखिर कैसे किसी पार्टी का स्ट्राइक रेट ऐसा हो सकता है, जबकि वोट शेयर 25% से कम ही है। आपको बता दें कि बिहार का रिजल्ट आया तो केरल कांग्रेस ने भी इसी तरह की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें 103 सीटें ऐसी बताई जा रही थी जो एसआईआर से कटे वोटों की वजह से बीजेपी ने जीती थी। लेकिन कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, इसलिए लोगों ने इस बात को बहुत हल्के में ले लिया। लेकिन अब जब कुछ इसी तरह की रिपोर्ट वोट फॉर डेमोक्रेसी ने दी है तो पूरे देश में हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि वोट फॉर डेमोक्रेसी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की संस्था है, जिसमें देश के कई बड़े प्रोफेसर अफसर शामिल हैं। इसलिए इस रिपोर्ट का वेट बहुत ही ज्यादा है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में काफी कुछ चौंका देने वाला है। जैसा कि आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले यानी जून 2025 में चुनाव आयोग एक फैसला लेकर आता है कि बिहार चुनाव में घुसपैठियों को ठिकाने लगाने के लिए और वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराया जाएगा। जबकि बिहार में इससे पहले ही नियम के मुताबिक मतदाता सूची यानी जो वोटर लिस्ट है उसका काम जनवरी 2025 में पूरा हो चुका था। फिर अचानक चुनाव से ठीक पहले दोबारा लिस्ट बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? आयोग ने इसकी कोई खास वजह नहीं बताई, लेकिन वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट कहती है कि ये रिवीजन नहीं बल्कि एक डिजिटल घपला था। इस प्रक्रिया में डेमोक्रेसी के पुराने नियम को उलट दिया गया। पहले नियम था कि हर नागरिक का नाम लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन इस बार नियम बना दिया गया कि साबित करो कि तुम यहाँ के नागरिक हो, वरना तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप आंकड़े देखिए, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 24 जून 2025 को बिहार में 7.89 करोड़ वोटर थे, लेकिन सिर्फ एक महीने के बाद अगस्त में ये संख्या घटकर 7.27 करोड़ रह गई, यानी कि 65.5 लाख वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। सोचिए, एक महीने के अंदर 65 लाख लोग कहां चले गए? क्या वो सब मर गए? क्या वो सब राज्य छोड़कर कहीं और चले गए? वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट बताती है कि इनमें से सिर्फ 3.66 लाख लोग ऐसे थे जो वाकई में अयोग्य थे। बाकी के 62 लाख लोगों का नाम क्यों काट दिया गया? इसका जवाब चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट कहती है कि इससे भी बड़ा खेल हुआ है, जो किसी जादुई फिल्म जैसा लगता है। 21 से 25 जुलाई के बीच यानी सिर्फ 3 दिनों में ही 21 लाख से ज्यादा वोटर डिलीट कर दिए गए। इन 3 दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और 14 लाख से ज्यादा लोगों को परमानेंट शिफ्टेड यानी कि हमेशा के लिए बाहर गया हुआ बता दिया गया। इससे अजीब बात यह है कि लापता वोटरों की संख्या रातों रात 800% बढ़ गई। आयोग ने कहा कि हम विदेशी घुसपैठियों को हटा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पूरी प्रक्रिया में एक भी विदेशी नागरिक नहीं मिला। तो फिर ये कौन लोग थे जिनका नाम काटा गया? क्या वो गरीब, दलित और पिछड़े समाज के लोग नहीं थे जिनका वोट किसी खास पार्टी को नहीं जाने वाला था? हालांकि जब जनता ने शोर मचाया तो आयोग ने कहा कि गलती हो गई है, हम सुधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 लाख आवेदन आए हैं। उन्होंने कहा कि 17 लाख आवेदन आए हैं सुधार के लिए। लेकिन वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट कहती है कि जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें 22 लाख बदलाव किए गए थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 17 लाख के आवेदन पर 22 लाख बदलाव कैसे हो गए? ये गणित किसी की समझ में ही नहीं आया। इतना ही नहीं, फाइनल लिस्ट में 3.24 लाख वोटर ऐसे थे जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं था। ये वोटर कहां से आए? क्या ये वो वोट थे जो हार जीत का अंतर तय करने के लिए पहले से ही सिस्टम में डाल दिए गए? वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट कहती है कि चुनाव आयोग का नियम है कि एक बार चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाए तो वोटर लिस्ट
फ्रीज हो जाती है। लेकिन बिहार में खेल जारी रहा। नोटिफिकेशन के बाद भी 3 लाख से ज्यादा नए नाम जोड़ दिए गए। इसमें भारी संख्या में युवा वोटर दिखाए गए। सवाल यह है कि जब रजिस्ट्रेशन की तारीख निकल चुकी थी तो ये नए वोटर्स पिछले दरवाजे से कैसे घुस आए? रिपोर्ट्स के हिसाब से पहले के चुनाव में चुनाव आयोग हर विधानसभा क्षेत्र का डेटा जो है वो सार्वजनिक कर देता था। कितने वोट पड़े, कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी, सब कुछ पारदर्शी था। लेकिन 2025 के बिहार चुनाव में आयोग ने डेटा छुपाना शुरू कर दिया। उन्होंने जिलावार डेटा तो दिया लेकिन विधानसभावार डेटा रोक लिया। क्यों? क्या आयोग को डर था कि अगर डेटा सामने आया तो चोरी पकड़ी जाएगी? रिपोर्ट कहती है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि चुनाव कराने वाले लोग किसी के दबाव में ना हो। लेकिन बिहार में करीब 1.25 लाख जीविका दीदियों को पोल वॉलंटियर बना दिया गया। ये वो महिलाएं थीं जो सीधे सरकार की नकद योजनाओं से जुड़ी रही हैं। क्या ये वोटरों को प्रभावित करने का एक तरीका नहीं था? क्या ये प्रशासन का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं था? रिपोर्ट्स में जो सबसे चौंका देने वाला डेटा है वो है मिडनाइट, यानी आधी रात का खेल, जिसने सीधे नतीजों को पलट दिया। 12 नवंबर 2025 की आधी रात को अचानक से वोटिंग परसेंट में 0.18% की बढ़त दर्ज की गई। ताज्जुब की बात देखिए कि पुरुष और महिला दोनों के वोटिंग प्रतिशत में ठीक बराबर बढ़त हुई। इस मिडनाइट हाइक से 1.25 लाख से ज्यादा नए वोटर जो हैं वो जुड़ गए। इसका नतीजा क्या हुआ? करीब 20 विधानसभा सीटों पर परिणाम जो है वो बदल गए। 21 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर सिर्फ 0 से 15 वोटों का था। नियम कहता है कि इतने कम अंतर पर वीवीपैट की पर्चियों को दोबारा गिनना चाहिए, लेकिन आयोग ने इससे साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं खेल पलट ना हो जाए। ऐसे में एक बात साफ है कि रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि बिहार में जो हुआ वो कोई प्रशासनिक गलती नहीं थी। ये बिना लाठी गोली चलाए कागजों और डेटा के जरिए किया गया तख्ता पलट था। यही वजह है कि वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जो रिपोर्ट में दावा किया गया कि 5 लाख वोटर बढ़ गए, इस 5 लाख वोटर ने 1-2 नहीं बल्कि सीधे 103 सीटों पर चुनाव जो है वो बदल दिया। दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो एनडीए की सीटें 99 होती और विपक्ष की 140 से ज्यादा, तो आज बिहार का रुख कुछ और ही होता। ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, लेकिन ये बात भी बहुत मुश्किल है कि चुनाव आयोग या फिर सरकार इस पर कोई सफाई देगी, क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग दोनों किसी के तर्क और तथ्य आसानी से सुनते ही नहीं हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के तथ्यों ने कई गहरे सवाल खड़े किए हैं। क्या चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब देगा? क्या चुनाव आयोग को पूरे मामले पर सामने आकर कुछ जवाब नहीं देना चाहिए? क्या मोदी सरकार को ये नहीं चाहिए कि वोट फॉर डेमोक्रेसी की जांच कराए? और अगर ये तथ्य साबित सही पाए जाते हैं तो न सिर्फ चुनाव आयोग पर कार्रवाई करे बल्कि बिहार चुनाव रद्द कराकर दोबारा चुनाव कराए। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए रिपोर्टर मैडम।